एनकोडिंग एक टेक्निक है जो कि फाइल को कंप्रेस करने के काम आती है। कंप्रेस कैसे? लाइक किसी फाइल का साइज होता है, किसी वर्ड, ये जैसे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, स्ट्रिंग है ABCDEF। अगर हम हर कैरेक्टर का स्काई कोड निकालेंगे तो वो 8 बिट का आएगा, और सारे कैरेक्टर का निकालने लगे तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं, 6 इंटू 8 48 बिट्स, तो 48 बिट्स आ गया। अब कि हम ये देखते हैं यहाँ पे कोई और तरीका है क्या कि हम किसी और तरीके से इसको नेमिंग करें हम सारे स्ट्रिंग के वर्ड्स की, सो दैट हमारा जो 48 बिट्स है उससे कम आए साइज। हाँ, उसीलिए हफमैन एनकोडिंग है, टेक्निक है, वो क्या करता है, वो अलग तरीके से एनकोड करता है कीवर्ड्स को। लाइक वो क्या करता है कि जितना छोटे से छोटा कोड दिया जा सकता है किसी वैल्यू को, वो दे देता है अपने हिसाब से, खुद से डिफाइन करके, एंड देन उससे एक ट्री बनाता है, और उस ट्री की हेल्प से उनको बाइनरी डिजिट्स में कोड्स प्रोवाइड कर देता है। तो मैं आपको इसे एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। हमें ये वाली स्ट्रिंग दे रखी है ABCDEF, देन हमें इसके रिगार्डिंग इसके फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 9 12 13 16 और 45। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें एक ट्री बनाना होगा। एक ट्री कैसे बनाएंगे, लाइक हम क्या करते हैं कि सबसे पहले दो छोटी वैल्यूज उठाते हैं, 5 9। हमने क्या लिया, 5 और 9, दो वैल्यू उठा ली और इनका सम कर दिया 14, और यहाँ पे बन गया ये एक और नोड आ गई 14 की। अब हमने क्या हुआ, ये 14 को दोबारा से डाल दिया इन सबके साथ, एंड देन फिर से दो छोटी वैल्यू उठानी है हमें। तो अब यहाँ पे 12 13 14 16 और 45 बची हुई वैल्यूज है, तो हमने फिर से दो छोटी वैल्यू उठाई, तो 12 और 13 वो दो छोटी वैल्यूज थी, तो 12 13 दो वैल्यूज आ गई, इनका भी सम कर दिया 25 आ गया। अब इस 25 को दोबारा इन सारी वैल्यू से डाल दिया, 14 25 16 और 45। अब हमारे पास फिर से इनमें से दो वैल्यू उठानी है, 14 और 16, ये दो सबसे छोटी वैल्यू, तो हमने इसको उठा लिया, तो ये आ गया, एंड देन इसका सम आ गया, कितना हुआ 30, ये आ गया। अब हमने इसे फिर से इनके साथ डाल दिया, लाइक अब क्या क्या वैल्यू बची हुई है, 30 45 और 25। अब दो छोटी वैल्यू फिर क्या होंगी, 30 और 25, तो कितना हुआ 5 देन 5 55 आ गया, एंड देन 55 को दोबारा वैल्यू के साथ डाल दिया, अब 45 और 55 बची हुई वैल्यू ओनली। तो अब इन दो वैल्यू जो बची हुई इन दोनों को उठा लिया, देन 45 और 55 इन दोनों को सम करके यहाँ पे आ गया 100। तो इस तरह हमारा ट्री बन गया। इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं एक बार। हाँ, तो ये रहा हमारा ट्री, ऐसा कुछ बनेगा लाइक, और ये जो लास्ट में हमारे अंदर हमारा जो एलिमेंट बचेगा यहाँ पे, वो हमारी रूट नोड हो जाएगी। अब देन यहाँ पे आता है मेन स्टेप, ये होगा कि अब हम स्ट्रीम में क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में तो सारे जीरो लिख देते हैं, 0 0 0 0, और राइट साइड में सारे 1 लिख लेते हैं, 1 1 1 1 1। अब क्या हुआ, हमें कोड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लाइक हमें किसका निकालना है, हमें 16 का निकालना है। सपोज हम 16 का निकालने क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्री को ट्रैवर्स करेंगे। लाइक इधर से क्या होगा, 1 0 0, तो 16 का हो गया 1 0 0। अब हमें 5 का निकालना है, तो 1 0 1 0, 5 का हो गया 1 0 1 0। 9 का निकाल लेते हैं, 1 0 1 1, 9 का आ गया 1 0 1 1। ऐसे ही सबका आ जाएगा। तो हमें ये वाले कोड्स निकालने हैं, एंड देन यही हमारा आंसर होगा, एंड देन हमें यही वाले कोड्स निकाल के आंसर में यही वेक्टर में डाल के रिटर्न कर देना। तो इस क्वेश्चन के लिए हम एक प्रायोरिटी की यूज़ कर सकते हैं। प्रायोरिटी की यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, प्रायोरिटी क्यू को हम इस तरह सेट करेंगे कि हमें हमेशा मिनिमम वैल्यू मिले उसके अंदर। हम सारी वैल्यूज़ को नोड में कन्वर्ट करके, ट्री की पहले एक नोड डिफाइन कर लेंगे हम, नोड की क्लास, जैसे कि हम बाइनरी ट्री में करते हैं। एक होता है डेटा, एक लेफ्ट और एक राइट। एक नोड बनाएंगे, उस नोड को प्रायोरिटी क्यू में हम ऐड करेंगे, सारी वैल्यूज़ को नोड में कन्वर्ट करके, मतलब 5 की एक नोड होगी, 9 की एक नोड होगी, 12 की एक नोड होगी, 13 की नोड होगी, 16 की नोड होगी, 45 की नोड होगी। सारी नोड बना के उन्हें नोड को कन्वर्ट करके प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। प्रायोरिटी क्यू के अंदर हम एक ऑपरेटर लगा देंगे कंपैरिजन का, जो कि हमें हमेशा सबसे छोटे डेटा वाली नोड को निकाल के देगा। सबसे छोटी वाली दो नोड निकालेंगे, फिर जो उसका सम आएगा उनके डेटा का, उससे एक और नोड बनाएंगे, 9 और 5 14, फिर उसे दोबारा से प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। ऐसे ही बार बार ये प्रोसीजर करते रहेंगे हम लोग, एंड देन लास्ट में जब तक हमारे प्रायोरिटी क्यू का साइज
1 से ज़्यादा रहेगा, जब तक हमारे प्रायोरिटी क्यू का साइज 1 से ज़्यादा रहेगा तब तक हम ये करते रहेंगे, क्योंकि लास्ट में एक एलिमेंट अगर बच रहा है तो वही हमारी रूट नोड है। तो लास्ट में जो हमारा एक एलिमेंट बचेगा उसे रूट नोड बना देंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से उस ट्री को ट्रैवर्स करेंगे, तो एट द एंड हमारे पास ऐसा ट्री आ जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं एंड में, बस हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे और एक वेक्टर लेंगे स्ट्रिंग का। अब इस स्ट्रिंग वाले वेक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, इसे एक बार ट्रैवर्स कर लेंगे, नॉर्मल ट्रैवर्स, कोई सा भी ट्रैवर्स कर लो आप, इन ऑर्डर कर लो, इन ऑर्डर कर लिया सपोज हमने, या प्री ऑर्डर कर लिया। तो अब हम क्या होगा, जैसे ही हम किसी लीफ नोड पे आएंगे जिसका लेफ्ट और राइट नोड नहीं है, उस वहाँ पे आके, मतलब जैसे हमने यहाँ से शुरू किया, हमारी ये टेम्प स्ट्रिंग यहाँ से शुरू हुई, इसमें कुछ भी नहीं था अभी, खाली पड़ी है अभी स्ट्रिंग। हम इस वाले पे आए तो यहाँ पे क्या हुआ, जीरो हो गया, टेम्प जीरो हो गया। तो यहाँ पे आके ये देखा हमने लीफ नोड है तो जीरो आंसर हो गया, यहाँ पे एक आंसर ऐड कर देंगे हम, यहाँ पे वेक्टर में पुश कर देंगे, एक आंसर को जीरो आ गया। दूसरा, फिर हम यहाँ पे आए 55, फिर यहाँ पे टेम्प के अंदर यहाँ पे 1 आ चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे टेम्प के अंदर 1 0 आ चुका है, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे टेम्प 1 0 0 आ चुका है। तो 12 के लिए 100 हो गया, तो 100 एक सोल्यूशन हो गया उस लीफ नोड पे आके क्या एक। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पे 0 आए, यहाँ पे 1 आए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 1 1 0 1 हो गया एक आंसर, यहाँ पे 1 0 1 ऐड कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे चलते हैं तो 30 14 और 5, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 1 0 0 1 1 0 0, ये एक सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आए 55 30 14 9, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन हो गया 1 1 0 1। फिर इस 16 के लिए सॉल्यूशन हो गया 1 1 1 यहाँ पे, तो 1 1 1। तो ये हमारे सारे के सारे सॉल्यूशन हो गए, एंड देन हम इसे रिटर्न कर देंगे इस वाले वेक्टर को, ये हमारा आंसर हो गया। एक बार कोड में और देख लेते हैं इसे। तो हमने यहाँ पे एक नोड की क्लास क्रिएट कर दिया, उसके अंदर बाइनरी ट्री की तरह उसके अंदर वैल्यूज प्रोवाइड कर दिया, नल वगैरह प्रोवाइड कर दिया, सब कुछ जैसे एक बाइनरी ट्री का इनिशियली क्लास होती है नोड की, वो प्रोवाइड कर दिया हमने पूरा। तो ये रहा हमारा आफ्टरमैन कोड का फंक्शन, इसके अंदर हमने प्रायोरिटी क्यू को डिफाइन कर दिया। प्रायोरिटी क्यू को मैक्स हीप होता है बाय डिफॉल्ट, बट हमें मिनी बनाना था तो हमने इसके अंदर खुद से मॉडिफिकेशन किया। हमारा कंपैरेटर फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा, ये पूरी क्लास है कंपैरेटर की, ये डिफाइन जो हमारा प्रायोरिटी क्यू है मैक्स हीप नहीं मिनी पे, मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा, ठीक है, वो भी डेटा के बेस पर। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, हमने पहले एक लूप चलाया नॉर्मल, हमने क्या करा, जो भी वैल्यू आती रही उसे एक नोड में कन्वर्ट करते रहे, न्यू नोड में, और प्रायोरिटी क्यू में डालते रहे। ये तो बहुत ही ईजी टास्क है। उसके बाद क्या करना है, हमारे प्रायोरिटी क्यू फुल हो चुकी है सारे एलिमेंट्स के साथ। अब हमने क्या देखना है कि प्रायोरिटी क्यू का साइज जब तक एक से ज़्यादा है, मतलब कि 2 एलिमेंट हो या 2 से ज़्यादा हो एलिमेंट, तो हमें करना है दो एलिमेंट निकालने उसमें से, और एक को लेफ्ट मान लेते हैं, एक को राइट मान लेते हैं उन 2 एलिमेंट्स को, एंड उन 2 एलिमेंट्स से हमें एक नई नोड बनानी है। लाइक हमने यहाँ पे 2 एलिमेंट निकाल लिए, लाइक 5 और 9 निकाल लिया, तो हमने इन दोनों के डेटा का सम किया 14 और उससे एक नई नोड बनाई, ये वाली 14 वाली नोड। अब क्या करना है, ये 2 नोड तो हम निकाल चुके हैं, तो इनको निकले रहने दो, ये जो नई नोड बनाई 14 इसे डाल दो अब दोबारा प्रायोरिटी क्यू के अंदर। वही क्या हुआ है, हमने नई नोड बनाई लेफ्ट और राइट के डेटा से, एंड देन जो नई नोड है उसके लेफ्ट में उस लेफ्ट को डाल दिया जो हमने अभी निकाला है, और उसके राइट में उस राइट को डाल दिया जो हमने निकाला है, एंड देन पुश कर दिया उस न्यू नोड को। इसका मतलब हमारा बिल्कुल ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, 14 और उसके नीचे 2 नोड, एक लेफ्ट में 5 और राइट में 9, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे ही हमने क्या करना है, सारे वैल्यूज के साथ करना है, बार बार 2 वैल्यूज निकालनी है। लाइक यहाँ पे 5 9 पहले निकाला तो यानी 14 बन गया, एंड देन 2 वैल्यू निकलेंगी 12 और 13, देन 25 बन जाएगा, उसके नीचे वो दोनों आ जाएंगी। ऐसे कर करके हमारा ये पूरा ट्री बन जाएगा, जैसा कि मैंने समझाया, पूरा ट्री बन जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमारे प्रायोरिटी क्यू में एक एलिमेंट बचेगा, तो ये वैल्यू बंद हो जाएगा, एंड देन उसके बाद क्या करना है, वो जो लास्ट एलिमेंट बचेगा हमारे प्रायोरिटी क्यू के अंदर वही हमारी रूट एलिमेंट होगा, क्योंकि हम ये ऑब्वियसली एक एलिमेंट बचा तो उसी को रूट बनाना पड़ेगा, तो उसे हमने रूट बना दिया। उसे रूट बनाने के बाद अब हमारा मेन टास्क क्या बचता है, हमें क्या करना है, आंसर को वेक्टर और स्ट्रिंग की फॉर्मेट में रिटर्न करना है। तो हम एक वेक्टर और स्ट्रिंग बना लेते हैं आंसर के नाम से, एंड देन हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, किसी भी ऑर्डर में से ट्रैवर्स कर लेते हैं, लाइक प्री ऑर्डर में कर लेते हैं, प्री ऑर्डर में ही करना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है हफमैन कोड्स इन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ ट्री। तो हम क्या करेंगे, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर लेंगे अब, और उसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि हम एक एक नोड के पास जाएंगे, एंड देन जो वहाँ पे जो भी स्ट्रिंग बनेगी वो आंसर में डाल देंगे। लाइक तो हमने ट्रैवर्स का फंक्शन ये बना दिया, ये ट्रैवर्स का फंक्शन ये रहा। अब ये क्या कर रहा है, प्री ऑर्डर है नॉर्मल, अगर खाली रूट ना ले तो रिटर्न हो जाएगा। रूट का लेफ्ट भी नहीं है और राइट भी नहीं है, इसका मतलब लीफ नोड है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारा अब तक टेम्प बना होगा, जो भी हमारी स्ट्रिंग कन्वर्टेड बनी होगी हमारे पास, उसको आंसर में डाल देंगे एंड वहीं से रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, लीफ नोड भी नहीं है और नल भी नहीं है रूट, तो हम क्या करेंगे, उसके लेफ्ट में जाएंगे पहले, और जो टेम्प है उसको क्या करेंगे, उसको हमेशा मॉडिफाई करते रहेंगे। तो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो टेम्प वाली स्ट्रिंग में 0 ऐड होता रहेगा, और राइट की तरफ जा रहे हैं तो टेम्प वाली स्ट्रिंग में 1 ऐड होता रहेगा, जिससे हमारी बाइनरी स्ट्रिंग्स बनती रहेंगी और हमारा आंसर क्रिएट हो जाएगा।
अब क्या होगा, लास्ट में हमारे पास कुछ ऐसा आउटपुट बनेगा स्ट्रिंग्स का, एंड देन हम उसे रिटर्न कर देंगे यहाँ से, एंड देन हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ये। एंड देन सबमिट। और ये सबमिट भी हो गया गाइस।